उत्तराखंड में प्रकृति ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया। 7 फरवरी रविवार अपनी रोज की रफ्तार से बह रही थी ऋषि गंगा नदी, जिसे आगे चलकर धौली गंगा में मिल जाना था। लेकिन अचानक करीब 9:45 पर सरलता से बहने वाली धारा अपना रूप बदल लेती है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम आपको बताने वाले हैं। तारीख 7 फरवरी 2021, दिन रविवार, समय करीब 9:45। प्राणदायिनी ऋषि गंगा कुछ ही सेकंड में विकराल रूप धारण कर लेती है और मौत का काल बन जाती है। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक विकराल मुंह फाड़े जल का बहाव लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। ये खौफनाक वीडियो है उत्तराखंड के चमोली का, जहां रविवार सुबह करीब 10:45 पर तपोवन में ग्लेशियर टूटा और ऋषि गंगा नदी में जा गिरा। इससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। एनटीपीसी के निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट में मौजूद फंसे लोगों को निकाला गया। अब हम आपको बताते हैं कि सैलाब कैसे और कहां से शुरू हुआ। ऋषि गंगा नदी में ग्लेशियर टूटकर गिरा। इससे ऋषि गंगा का स्तर तेजी से बढ़ गया और सैलाब रास्ते में आने वाले सभी रास्तों को तबाह करते चला गया। सैलाब ने सबसे पहले ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को तबाह किया। जोशीमठ की ओर बढ़ते हुए यह तबाही ब्रिज मलारिया हाईवे तक पहुंची। यहाँ बीआरओ का बनाया हुआ ब्रिज एनटीपीसी प्रोजेक्ट इस सैलाब की भेंट चढ़ गया। ये ब्रिज चीन बॉर्डर तक पहुंचने के लिए भारतीय सैनिकों का एकमात्र रास्ता था। तबाही का मंजर यही नहीं रुका। सैलाब का पानी एनटीपीसी प्रोजेक्ट को पूरी तरह तबाह करते हुए आगे की ओर बढ़ता चला गया। इसके बाद जोशीमठ से नीचे की ओर बढ़ते हुए कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर को पार करते हुए देवप्रयाग में गंगा में जा मिला। इन सब के बीच सवाल यह है कि ग्लेशियर कैसे टूटा या बाढ़ में कैसे बदला। उत्तराखंड के तपोवन में आई तबाही को आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग परेशान हैं कि उनके गांव का संपर्क टूट चुका है। जो गांव में रहते थे वो दूसरी तरफ फंस चुके हैं और जिनको अपने गांव जाना था वो भी फंस चुके हैं। पहले मैं यहाँ की आपको मौजूदा ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये आप तस्वीरें देखिए, ये वही नदी है, धौली गंगा नदी है, जहाँ पर तबाही आई थी। और अब के हालात आप देख लीजिए। नदी थोड़ी शांत लग रही है, लेकिन इसकी कलकल की आवाज़ अभी भी बेहद तेज़ है और पानी जो है मटमेला इसका पानी अभी भी आ रहा है। लगातार 5 दिन से ये है और कल इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया था, यहाँ के लोगों का कहना है। और ऊपर जहाँ तक आप देखेंगे, जितनी भी आपको सफ़ेद चट्टान दिखाई देगी, ये जो निशान है ये पानी का वही निशान है जहाँ तक बाढ़ आई थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ऊंची ये बाढ़ होगी और यहाँ के रहने वाले लोगों की क्या हालात रहे होंगे। जवाब के इंतजार में सवाल ये क्यों हुआ है। ग्लेशियर पर शोध करने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालय के इस हिस्से में 1000 से अधिक ग्लेशियर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे पहले प्रबल संभावना यह है कि तापमान बढ़ने की वजह से विशाल हिमखंड टूट गया, जिसकी वजह से उनसे भारी मात्रा में पानी निकला और इसी वजह से हिम स्खलन हुआ और चट्टानें और मिट्टी टूटकर नीचे आ गई। ग्लेशियर की किसी झील में हिम स्खलन हुआ, जिसकी वजह से भारी मात्रा में पानी नीचे आया और बाढ़ आ गई। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि उस क्षेत्र में ऐसे किसी ग्लेशियर झील के होने की जानकारी नहीं है। हिमस्खलन और भूस्खलन होने की वजह से नदी कुछ समय से जाम हो गई और जल स्तर बढ़ने की वजह से अचानक भारी मात्रा में पानी छूट गया होगा। जब ये आया सर, वहाँ इतनी बड़ी ब्लास्ट हुई, बहुत भयानक आवाज़ आई पहले वहाँ। तो रैणी गांव के लोगों ने वो वीडियो बना रहे थे। तो उसके बाद जब हम बाज़ार में थे तो यहाँ ये नाले से ऊपर काफ़ी मतलब 400 मीटर पे वो पानी इधर ये नाले की तरफ घुसा हो। ये सब मतलब पानी तो दिख नहीं रहा था, खाली ऐसा लग रहा था इसमें ये जो मसाला सीमेंट का मसाला बना के
ये उमड़ा करके। उसके बाद तो जो हमने सीटी मारी ऊपर से, आओ भगो भगो भगो, तो कुछ लोग तो भागे तितर बितर कर, और जो लोग ये यहाँ काम करे तो वो तो कोई भाग नहीं पाए। कितने लोग थे लगभग आप? सर ये तो मुझे अंदाजा नहीं है, पर बता रहे हैं कि 100-150 लोग मजदूर तो थे। एक वीडियो हमने देखी जो वो बना हुआ था वहाँ पे राज, वहाँ पर लोग फंसे हुए थे और वो पानी में तिनके की तरह बह गए। वो तो वो सर नीचे वाले तो हमने देखे नहीं, वो तो जो नीचे गड्ढे में काम कर रहे थे, जो इस पुल में काम कर रहे थे ना लोग, कम से कम होंगे उसमें 30 में से लोग तो होंगे ही। तो वो तो हमने देखा, हमने वो तो सीधा ऐसे उड़े वहाँ से सीधा आगे। आपकी आंखों के सामने? हाँ हाँ, आंखों के सामने हुआ। पहले कभी ऐसा मंजर देखा? ना पहले तो नहीं देखा सर। उस टाइम 71 में आए तो थी, पर ऐसा खाली पुल बहते हुए देखा हमने, पर ऐसा मतलब जनहानि तो उस टाइम पे ऐसे कुछ नहीं हुआ था। और ये मंजर तो बहुत ही भयानक था। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। और एक बार फिर उत्तराखंड में मची इस जल प्रलय की तबाही ने इस बात को साबित कर दिया है। अचंभा इस बात का है कि साल 2013 में जब उत्तराखंड के केदारनाथ और कई अन्य इलाकों में प्रलयकाली बाढ़ आई थी, तब भी कई थ्योरी दी गई थी। और अब ठीक 8 साल के बाद फिर एक बार सिर्फ थ्योरी ही दी जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट इस बात का पता लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। टीम लोकल वोकल।